अब हम बात करेंगे लास्ट टॉपिक डाइइलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज़ के बारे में। डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस आर दोज इन विच इलेक्ट्रॉन आर पैक्ड विथ एटम और आयन। करें डाइइलेक्ट्रिक सब्सटेंस वो सब्सटेंस है जिसमें इलेक्ट्रॉन किसी एटम या आयन के साथ पैक्ड होते हैं, बाहर नहीं होते हैं, फ्री नहीं होते हैं। देयरफॉर देयर इज नो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। इसलिए यहाँ पे कोई इलेक्ट्रिक चार्ज का फ्लो नहीं होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में, क्योंकि वो क्या है, इलेक्ट्रॉन आयन या एटम के साथ बिल्कुल पैक्ड है। बट दे आर पोलर क्रिस्टल ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ डाइपोल इन इलेक्ट्रिक फील्ड। जब इन्हें इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाता है तो एक डाइपोल बना लेते हैं, तो एक पोलरिटी शो करने लगते हैं, पोलर हो जाते हैं। एंड दीज पोलर क्रिस्टल आर 4 टाइप। और ये जो पोलर क्रिस्टल बनते हैं 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, दूसरा पीजियो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, तीसरा है फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, चौथा है एंटी फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। हम डाई इलेक्ट्रिक क्रिस्टल का हम स्ट्रक्चर देख ले रहे हैं कैसे होता है। समझ लो ये डाई इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है, ओके। इसमें एटम या आयन से क्या होंगे, पैक्ड होंगे। तो ये सब एटम क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे, ओके। इसके अंदर क्या होगा, कुछ इसमें न्यूक्लियस होगा जो पॉजिटिव होगा, इलेक्ट्रॉन होंगे जो निगेटिव होंगे, लेकिन टोटली क्या होंगे, न्यूट्रल होंगे। लेकिन जब इसी क्रिस्टल में हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का अप्लाई कर देते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर देते हैं। वैसे क्या होता है देख ले रहे हैं। क्रिस्टल है, इसमें हमने क्या कर दिया, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, ओके। जैसे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर दिया, वैसे क्या होता है कि जो एटम या आयन थे उनमें जो पॉजिटिव चार्ज था वो इलेक्ट्रिक फील्ड की तरफ झुक गया, जो नेगेटिव इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में भागने लगे। तो इस पर क्या होगा, एटम पे पोलैरिटी डेवलप हो गई। पॉजिटिव चार्ज मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में जाने लगा, जबकि जो इलेक्ट्रॉन थे वो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगे। तो एटम पे पोलैरिटी डेवलप होगी। ऐसे इस पर भी पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, ऐसे इस पर भी पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी, ओके। ऐसे इस पर भी पोलैरिटी डेवलप हो जाएगी। तो क्या होगा, एक डाइपोल बन गया। कितने, एक डाइपोल इससे बन जाएंगे, दूसरा डाइपोल इससे बन जाएगा, तीसरा इससे, चौथा इससे, ओके। कलर बदल ले रहे हैं। इन्हें डाइपोल बन गए, तो एक डाइपोल ये काम करेगा, दूसरा ये काम करेगा, तीसरा ये, चौथा ये। तो हम पूरे क्रिस्टल में क्या करें, हम डाइपोल ही बना लें, ओके। मान लो एक डाइपोल ये है, दूसरा डाइपोल ये है, तीसरा ये है, चौथा है, 4 डाइपोल हो गए और इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो गए। अब हम जितने भी क्रिस्टल अभी पढ़ेंगे तो केवल हम डाइपोल बना बना के केवल पढ़ेंगे, ओके। कि कितने डाइपोल हैं, किधर अलाइनमेंट हो रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो रहे हैं कि अपोजिट डायरेक्शन में अलाइनमेंट हो रहे हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हम कोई एटम नहीं बनाएंगे, केवल हम इस डाइपोल, और हम ये समझेंगे कि जो डाइपोल है ये किसी एटम से आया है। तो हम सबसे पहला क्रिस्टल पढ़ेंगे पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। इन दिस पोलर क्रिस्टल इलेक्ट्रिक इम्पल्स आर प्रोड्यूस ऑन हीटिंग ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन और एटम एंड इलेक्ट्रिसिटी इज पायरो इलेक्ट्रिसिटी। कहते हैं जो पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल होते हैं इनमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। कैसे, जब उसे हम हीट करते हैं। जैसे हम हीट करते हैं वैसे क्या होता है, जो एटम या आयन होते हैं ये डिस्प्लेस करते हैं इधर उधर। जैसे इधर उधर डिस्प्लेस करते हैं वैसे इलेक्ट्रिक इम्पल्स प्रोड्यूस हो जाता है। इस प्रकार से इलेक्ट्रिक इम्पल्स जो प्रोड्यूस होता है उसे कहते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। पायरो मतलब टेम्परेचर, क्योंकि हीट करने से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हुई है। दूसरा हम देख ले रहे हैं पीजियो इलेक्ट्रिसिटी। इन दिस पोलर क्रिस्टल इलेक्ट्रिक इम्पल्स आर प्रोड्यूस ऑन मैकेनिकल स्ट्रेस और प्रेशर। जब हम उस क्रिस्टल पे प्रेशर लगा दें या उस पर कोई मैकेनिकल स्ट्रेस लगा दें
तो उसमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है कैसे, ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ आयन आर एटम। तो आयन आर एटम का क्या हो, डिस्प्लेसमेंट होने लगे इधर उधर, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाए, तो उसे कहेंगे पीजियो इलेक्ट्रिसिटी। पीजियो इलेक्ट्रिसिटी कैसे डेवलप हुई, मैकेनिकल स्ट्रेस और प्रेशर की वजह से। दूसरा है फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको हम डाइलेक्ट्रिक के कॉन्सेप्ट से हम इसे समझेंगे। हम पायरो इलेक्ट्रिसिटी और पीजियो इलेक्ट्रिसिटी कैसे समझे हैं कि एटम आयन का क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। पायरो में टेम्परेचर के द्वारा होता है, पीजियो में मैकेनिकल स्ट्रेस या प्रेशर के द्वारा डिस्प्लेसमेंट होता है, जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो जाती है। हम पढ़ेंगे फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल में इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट होगा। इन फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, इन दीज पोलर क्रिस्टल ऑल डायपोल आर अलाइन इन सेम डायरेक्शन। जितने भी जो डायपोल होते हैं वो एक सेम डायरेक्शन में अलाइन कर जाते हैं। कब, जब इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, या समझिए कि जब हम बाहरी कोई इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते हैं। इन दीज पोलर क्रिस्टल इलेक्ट्रिक इम्पल्स आर प्रोड्यूसेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड, है वही पॉइंट। इन दीज पोलर क्रिस्टल इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोड्यूसेस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ डायपोल एंड इलेक्ट्रिसिटी इज फेरो इलेक्ट्रिसिटी। और इस इलेक्ट्रिसिटी को हमें फेरो इलेक्ट्रिसिटी जिसे कहा जाता है, जैसे कोई क्रिस्टल है फेरो इलेक्ट्रिसिटी, इसमें मान लो ऐसे एक डायपोल था, दूसरा डायपोल ऐसे था, ठीक है, ऐसे डायपोल प्रेजेंट थे। तो एक डायपोल इस डायरेक्शन में, दूसरा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, कोई नेट चार्ज इस पर आएगा नहीं। इसमें दूसरे डायरेक्शन में, दूसरे डायरेक्शन में, ये क्या होगा, टोटली ये न्यूट्रल है। लेकिन जैसे हमने क्या किया, जैसे हमने इस पर क्या किया, इलेक्ट्रिसिटी लगा दिया। जैसे हमने इलेक्ट्रिसिटी लगाया वैसे क्या हुआ, जितने भी क्रिस्टल थे, जितने भी क्रिस्टल थे उसके जो डायपोल थे वो सेम डायरेक्शन में अलाइन कर गए। जैसे सेम डायरेक्शन में अलाइन कर गए वैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने लगा। वैसे क्या होगा, चार्ज को कैरी करने लगा। In these polar crystal, electric pulse are produced in electric field due to change in direction of dipole, and electricity is ferroelectricity. As sodium potassium tartrate, जिसे रोचले साल्ट कहते हैं, पोटेशियम डाइहाइड्रोजन फॉस्फेट, बेरियम टाइटेनेट। अगला पढ़ेंगे हम एंटी फेरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। इन दीज पोलर क्रिस्टल इक्वल नंबर ऑफ डायपोल है अलाइनमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। ये ऐसे क्रिस्टल होते हैं जिसमें इक्वल नंबर ऑफ, ठीक है ना, दो इस डायरेक्शन में तो दो अपोजिट डायरेक्शन में होंगे। तो करें इन दीज पोलर क्रिस्टल इक्वल नंबर ऑफ डायपोल है अलाइनमेंट इन अपोजिट डायरेक्शन। इन दीज डायपोल क्रिस्टल इलेक्ट्रिक इम्पल्स आर प्रोड्यूस इन इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन ऑफ डायपोल एंड इलेक्ट्रिसिटी इज एंटी फेरो इलेक्ट्रिसिटी। इसमें भी जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं तो सारे डायपोल सेम डायरेक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी क्या करते हैं, प्रोड्यूस करने लगते हैं, ठीक है, चार्ज कैरी करने लगते हैं। तो इसे कहेंगे एंटी फेरो क्रिस्टल। एग्जाम्पल है लेड क्या है, जर्कोनेट, PbZrO3, लेड जर्कोनेट।